अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 4 जुलाई 2024 को रिलीज़ होने वाली एक इंग्लिश मूवी मैक्सीन का, जो कि एक हॉरर और स्लैशर मूवी है। ये मूवी फ़िलहाल इंग्लिश ज़बान में अवेलेबल है, लेकिन हो सकता है कि हिंदी ज़बान में भी जल्द ये दस्तयाब हो। इस वीडियो में हम इसके प्लॉट के ऊपर बात करेंगे, इस मूवी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखेंगे, एक्टर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही और इसके ओवरऑल रेटिंग पर बात करेंगे। तो अगर आप एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं टाई वेस्ट, और टाई वेस्ट ने एक्स ट्रिलॉजी की पहली दो फिल्में, एक्स जो कि 2022 में रिलीज़ हुई थी, इसी तरह पर्ल वो भी 2022 में रिलीज़ हुई थी, वो दोनों फिल्में इन्हीं की डायरेक्ट की गई हैं। और ये तीसरी फिल्म एक्स ट्रिलॉजी में जो इसका थर्ड एपिसोड है वो मैक्सीन के नाम से, वो भी इन्होंने डायरेक्ट किया है। इसके मेन कास्ट में मिया गॉथ जो कि मैक्सीन मिंक्स का किरदार अदा कर रही हैं, इसी तरह जियान कार्लो एस्पेसिटो जो कि टेडी नाइट का किरदार अदा कर रही हैं, और केविन बेकन जो कि जॉन लवार्ट एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के तौर पर इस फिल्म में दिखाए गए हैं, वो इसकी मेन कास्ट में शामिल हैं। अगर मूवी के रन टाइम की बात की जाए तो ये मूवी 1 घंटा 43 मिनट 1 आवर एंड 43 मिनट्स की ये मूवी है। अगर मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो बेसिकली ये स्टोरी 1985 के लॉस एंजलिस में मैक्सीन मिंक्स के नाम से एक कैरेक्टर के गिर्द रिवॉल्व करती है। मैक्सीन मिंक्स जिसको मिया गॉथ ने प्ले किया है, उसको एक हॉरर मूवी में एक लीड रोल मिलता है, द प्योरिटन 2 के नाम से। ये हॉरर मूवी जो है वो हॉलीवुड में रिलीज़ की जानी होती है, लेकिन इसी के साथ ही साथ ये भी दिखाया जाता है कि वहाँ पर नाइट स्टॉकर के नाम से एक सीरियल किलर भी जो है वो खुलेआम घूम रहा है और लोगों का कत्ल कर रहा है। अब मसला ये है कि मैक्सीन मिंक्स चूँकि एक अडल्ट पॉर्न स्टार होती है, और अगर आपने एक्स मूवी देखी है जो कि 2022 में रिलीज़ हुई थी, उसमें मैक्सीन मिंक्स ने मिया गॉथ ने जो है ये किरदार अदा किया है, उसमें दिखाया गया है कि वो एक अडल्ट फिल्म की शूटिंग कर रही होती है और वहाँ पर कैसे जो है वहाँ से वो सर्वाइव करती हैं। तो वही उसका पास्ट जो है वो उसको हॉन्ट करता है, और वो एक मिस्टीरियस किलर जो है या ब्लैकमेलर जो है वो उसको थ्रेटन करता है कि जो उसका एक ख्वाब होता है कि हॉलीवुड में एक सुपरस्टार के तौर पे अपना नाम बना सके, तो वो उसके ख्वाब को चकनाचूर करने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी दौरान उसके जो आसपास उसके जो करीबी दोस्त होते हैं, उसमें कुछ पॉर्न स्टार्स होते हैं, या एक वीडियो रेंटल स्टोर का मालिक होता है, उसका जो दोस्त होता है वो भी कत्ल हो जाता है, और उसको मारने के बाद उसके चेहरे पर जो है वो सैटेनिक सिंबल्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो मैक्सीन मिंक्स का जो है इसमें यही दिखाया गया है रोल कि वो कैसे जो है इन तमाम मुश्किलात से बचते हुए क्या वो अपना ख्वाब जो है एक मूवी का, जो कि एक हॉलीवुड की मूवी है, उसमें वो किरदार अदा कर पाएगी, या वो जो स्टारडम है वो हासिल कर पाएगी, जो शोहरत वो हासिल करना चाहती है वो हासिल कर पाएगी या नहीं। अगर इस मूवी की स्टोरी को एवेलुएट किया जाए कि स्टोरी कितनी अच्छी है, तो स्टोरी किसी हद तक तो इंगेजिंग है, लेकिन यह है कि प्रिडिक्टेबल भी है। और इसी तरह इसमें हॉरर और थ्रिलर को ब्लेंड करने की कोशिश की गई है, लेकिन इतनी खूबसूरती, इतनी नफासत नहीं है जो कि पहली दो मूवीज़, अगर आपने पर्ल और एक्स मूवी देखी है तो उसमें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मिया गॉथ ने अपना कैरेक्टर भी प्ले किया है, और वो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी थी, एक स्लैशर मूवी थी, लेकिन ये उस टारगेट को मीट नहीं कर पाती। अगर इसकी पेसिंग की बात की जाए तो मूवी की पेसिंग जो है वो अच्छी है, स्टडी पेसिंग है, आप आखिर तक जो है आप इंगेज रहेंगे मूवी के साथ। इसमें मूवी में जो है उन्होंने स्टोरी को अच्छे तरीके से डेवलप करने की कोशिश तो की है, लेकिन जो पिछली दो फिल्म्स हैं उसके हिसाब से ये इतनी खूबसूरत या इतनी बेहतरीन नहीं है जो कि अपनी पहली दो फिल्मों के मुकाबले में थी। और इसी तरह अगर इसकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मैक्सीन मिंक्स जो हैं वो इस का चूँकि सेंट्रल कैरेक्टर हैं, और मिया गॉथ ने जो है वो इस रोल को प्ले किया है। उनकी एक्टिंग पहली दो मूवीज़ में जो है वो बहुत ही कमाल की है। इस मूवी में भी उन्होंने कोशिश तो की है, लेकिन चूँकि स्टोरी में इतनी कोई ख़ास डेप्थ नहीं है, तो उनका कैरेक्टर भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। किसी हद तक जो है वो आप कह सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी कोशिश की है अपना जो पिछली दो मूवीज़ का जो उनका नाम बना हुआ उसको मेंटेन रखने की कोशिश की है। इसी तरह इस मूवी में दो बड़े जो नाम हैं, केविन बेकन है और जियान कार्लो एस्पेसिटो हैं, उन्होंने भी इसमें किरदार अदा किया है, लेकिन चूँकि उनका पास इतना रोल नहीं था, उनका लिमिटेड सा रोल था, तो उसमें उन्होंने जितनी उनकी परफॉर्मेंस थी उस हिसाब से उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन चूँकि वो मेन रोल में नहीं थे या उनके पास ज़्यादा मटेरियल नहीं था, तो उनको लिमिटेड सी परफॉर्मेंस है, तो उसके ऊपर कोई ख़ास हम बात नहीं कर सकते। विजुअल स्टाइल्स की अगर बात की जाए तो मैक्सीन
का जो विजुअल स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा है। उसमें उन्होंने जो 1980s की जो वाइब्स हैं, जो एक वाइब्रेंट कलर्स हैं और प्रोडक्शन डिज़ाइन जिस तरह 1980s का जो एरा है वो अगर आपने मूवीज़ देखी हो उस दौर की तो उसी तरह का जो है एक थीम या उसी तरह की स्टाइल बनाने की कोशिश की और वो काफ़ी खूबसूरती से उन्होंने इसको अचीव किया है। इसमें अगर फेवरेट मोमेंट्स की बात की जाए तो मेरा जो पसंदीदा मोमेंट है इस पूरी फिल्म में वो मैक्सीन जब शुरू में ही मूवी के शुरू में ऑडिशन के लिए जाती है, अपनी जो हॉलीवुड की मूवी है उसके ऑडिशन के लिए जाती है, तो वहाँ पर जो उसकी एक्टिंग है वो काफ़ी बेहतरीन उनकी एक्टिंग है। इसी तरह पर्ल में आपने जैसे देखा उनका जो लास्ट क्लोजिंग सीन है उसमें उनकी एक्टिंग जो है और वो काफ़ी क्रीपी और ईरी सीन है। इसी तरह ये वाला जो इसमें ऑडिशन के दौरान जब जाती हैं तो उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। इसका अगर कंपैरिजन किया जाए पिछली 2 मूवीज़ के हवाले से तो डेफिनेटली जो एक्स और पर्ल हैं वो तो कमाल की मूवीज़ थी, ये उसके मुकाबले की मूवी नहीं है। 80s की वाइब्स तो आपको ज़रूर जो है इसमें देखने को मिलेंगी, लेकिन ये है कि इतना को ख़ास आप इसको नहीं कह सकते कि बहुत ही कोई अच्छी मूवी है। इसी तरह कोई स्टोरी चूँकि इतनी कोई बेहतरीन नहीं थी तो इस वजह से या फिर उन्होंने इतने बेहतर तरीके से इसको फिल्माया नहीं। इसमें स्लैशर या हॉरर मूवी आप इसको नहीं कह सकते। अगर आपने जो पिछली 2 मूवीज़ अगर आपने नहीं देखी तो आप कहीं से भी इसको एक हॉरर या स्लैशर मूवी नहीं कहेंगे। लेकिन ये है कि मूवी चूँकि उन्होंने तीसरी इसकी ट्रिलॉजी बनानी थी, तीसरी एपिसोड बनानी थी, तो उन्होंने इसको रिलीज़ किया है। एक्स जो है मूवी, अगर इन तीनों मूवीज़ में कंपैरिजन किया जाए तो एक्स मूवी जो है जो कि 2022 में रिलीज़ हुई है वो तो टोटली आउट क्लास है, बहुत ही कमाल की मूवी है। ये मूवी उसके मुकाबले में तीसरे नंबर पर आएगी अपनी, अगर इसकी रेटिंग के हिसाब से बात की जाए तो मैं इसको 5 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। इसकी रिकमेंडेशन ज़ाहिर बात है कि जिन लोगों ने पिछली 2 मूवीज़ देखी हैं और वो मिया गॉथ की जो परफॉर्मेंस है उसको पसंद करते हैं मिया गॉथ को, तो फिर जो है वो इस मूवी को देख सकते हैं। लेकिन यह है कि जो नए यूज़र्स हैं या जो नए व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने पहली दफ़ा ये मूवी देखने लगे हैं, पहली 2 मूवीज़ नहीं देखी, तो शायद वो इस मूवी को इतना जो है उनको मज़ा ना आए। इसमें अगर एक्सप्लिसिट कंटेंट की बात की जाए तो इसमें सेक्सुअल सीन्स भी हैं, थोड़े बहुत ऑब्सीन लैंग्वेज जो है वो बेहुदा ज़बान भी है और ग्राफिक वायलेंस भी है। कुछ जगहों पर आपको जो है वो काफ़ी वायलेंस वगैरह देखने को मिलेगा। तो ये कोई फैमिली मूवी नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ ये मूवी देखना चाहते हैं तो बिल्कुल ना देखिएगा।